Hello students, good afternoon. Today I will discuss about the new chapter which is probability. Okay, हमने 8 क्लास में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, याद होगा सबको। ठीक है, जो उस समय जब पढ़ाए थे तो आप लोग अपने आप ही सारा चैप्टर सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, कि आप लोग खुद से अपना चैप्टर जो भी होगा क्लास 9 का उसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, घर पे उस समय बिना कॉपी किताब के सॉल्व कर लेते थे, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे भी सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लास सही नहीं लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा पूरा अपने तरीके से कि ताकि ये चैप्टर आपको तुरंत समझ में आ जाए और कम टाइम में ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है उस समय भी ध्यान से देखो। प्रोबेबिलिटी कोई निश्चित घटना नहीं है, घटनाओं को निश्चित तरीके से घट भी सकता है, नहीं भी घट सकता है। इसको पूरे तरीके से नहीं कह सकते कि ये निश्चित घटना होगी, यानी कि ये अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अनिश्चितता, यानी कि घटनाओं संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखो, यानी कि इंडिया की बात करें कि मान लो क्रिकेट मैच खेल रहा है तो हो भी सकता है कि मैच जीत भी सकता है, मैच हार भी सकता है। यानी कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इवेंट एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, घटना हो भी सकता है, यानी कि इंडिया मैच जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती है। यानी कि यहाँ पे संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि प्रॉपर तरीके से पूरा संभावनाएं नहीं है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है कि जीत भी सकता है, हार भी सकता है। तो इस कंडीशन में क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ध्यान से देखो, या तो अगर जीतेगा तो 1, अगर हारेगा तो 0। ठीक है, 2 ही अंक चलता है, 0 और 1। तो अगर जीतेगा तो समझ लो कि 1 अंक मिलेगा और हारेगा तो 0। तो इसलिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो कितना होती है, 1 होती है, और मिनिमम होती है वो हमारी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल से, 2-3 एग्जाम्पल इसको पढ़ते हैं तो खुद ही प्रोबेबिलिटी का अच्छे से निकल के आ जाएगा। ठीक है, और हमारे कौन कौन सा वैज्ञानिक थे, कुछ साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, हम प्रत्येक जीवन दिन जो अपने लाइफ में कुछ न कुछ स्टेटमेंट या इवेंट्स देखते रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल का देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे। ठीक है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन, यानी कि हो सकता है आज वर्षा होगी, है ना, या हो जाएगी, ये भी संभावना व्यक्त किया जा सकता है। ये साइक्लोन चल रहा था, हो सकता है बिहार में आए और नहीं भी आए। ठीक है, संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है, वो क्या, हवा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उस तरह से चांस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप, यानी कि चांस है क्या करने की, कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो बढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि बढ़ेगा या बढ़ सकता है, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में यानी कि संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है, हो सकता है बढ़ेगा भी या घटेगा भी, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी है, आई डाउट दैट ही विल विन द रेस। हमें डाउट है, क्या मुझे डाउट है कि क्या है, कि वह रेस जीतेगा या नहीं जीतेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या हो गया, यहाँ पे डाउट है। ठीक है ना, तो ये भी संभावनाएं का व्यक्त कर रहा है कि क्या हो भी सकता है घटना, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी चांस था, जीत भी सकता है, यानी या पेट्रोल का दाम बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, या हो सकता है कि कांस्टेंट ही रहे, जो आज है वही कल भी रहे, तो ये भी हो सकता है। इसमें भी वही चीज़ था कि वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक सेम इसी तरह से फॉर एग्जांपल ध्यान से देखते हैं कि देखिए इंडिया क्रिकेट टीम हैज गुड चांस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप 2019। ठीक है, यानी कि इंडिया क्रिकेट टीम के पास अच्छा चांस है ना, किस लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हार गया, हुआ ना। तो ये चीज़ डिपेंड करता है किस चीज़ के पर, बोल सकते हो, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, है ना। तो चांस उसके तरफ है, गुड चांस था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हार गया।
है ना। तो इसमें भी क्या है, संभावनाएं व्यक्त नहीं किया जा रहा है कि मतलब जीतेगा या हारेगा, ठीक है। कहा जा सकता है कि जीतेगा होता है, क्योंकि हम लोग इंडियन है तो सोचेंगे कि इंडिया ही जीते, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ध्यान से देखो, यानी कि जो हमारे सेंटेंस में 4 3 से ध्यान से देखो, मोस्ट प्रोबेबली, चांस और डाउट, है ना। इसमें भी है गुड चांस या चांस, इसमें भी चांस की बात है, ठीक है। तो द वर्ल्ड मोस्ट प्रोबेबली, चांस, डाउट, इट इज शो द अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। यानी कि घटनाओं की क्या अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है, यानी कि अनिश्चितता, ठीक है। स्कूल से अनिश्चितता, ठीक है, जो कि निश्चित नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को शो कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी जैसे ही आए समझ लो कि घटना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि दोनों तरफ से बात की जा सकती है, संभावनाएं व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। एक बार क्लास 8 का बुक भी उठा के देख ले रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फ्रेंच मैथमेटिशियंस है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियंस है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक तरीके से कहा जाए तो 2 थे, ठीक है। एक ब्लैस पास्कल और फायरे डी फॉर्मेट, ठीक है। ये तो 1623 से 62 के बीच में रहे, और ये 1601 से 65 रहे, ठीक है। जिन्होंने दोनों लोगों ने मिला कर, ठीक है, डाइस प्रॉब्लम होता है ना, जो लीडो छक्का वाला होता है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। और भी मैथमेटिशियंस है, जे बर्नौली, डच साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग का सिद्धांत फिजिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री में आता है, ठीक है, जो कि 1629 से 95 के बीच में रहे। इन्होंने ये फर्स्ट बुक दिया था प्रोबेबिलिटी के ऊपर, किसने, हाइजेंस ने, जो कि कहाँ से, डच साइंटिस्ट थे, ठीक है। उनसे देखना, यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स, समझ में गया है, यानी कि अनिश्चितताओं का खेल है एक तरीके से प्रोबेबिलिटी, ओके। कुछ टर्म से रिलेटेड या प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, जिससे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फाइंड करेंगे। ये सब तो आएगा नहीं, हमको आएगा क्या, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को फार्मूले बेसिस होगा, उसको करेंगे, ओके। डिफिनीशन, द प्रोबेबिलिटी इज द अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अनिश्चितता और घटनाओं की क्या होती है, अनिश्चितता को व्यक्त करती है, ठीक है। क्या बोल सकते, द प्रोबेबिलिटी फार्मूला इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि घटनाओं की संभावनाओं को व्यक्त करता है, टू हैपन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, होता है ना होता है, जो नंबर ऑफ फेवरेबल यानी कि जो इवेंट आता है उसको अब बटा में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जितना से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वही हमारा प्रोबेबिलिटी, ई क्या है, इवेंट के लिए, ठीक है, किसी घटना, ई हो गया हमारा, इवेंट को डिनोट करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम अगर बात करें, अगर पी ई की बात करें, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या इधर क्या होती है 1 से छोटा या 1 के बराबर, ठीक है। यानी कि इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा कभी भी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इसके बीच में रहेगा, ठीक है। यह कहा जाता है कि 0% से लेके कहाँ तक, 100% तक चांस होता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ओके। यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, और मिनिमम कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखते हैं, आप लिखिए, देयर आर 6 पिलोज इन अ बेड, यानी कि 6 पिलो दिया हुआ, ठीक है, इन अ बेड, 3 आर रेड, मतलब 3 क्या है, रेड है, 2 आर येलो एंड 1 इज ब्लू, ठीक है। 3 रेड है, 2 येलो है एंड 1 क्या है, ब्लू है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ येलो पिलो, ठीक है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज़ की, येलो वाली की निकालना है, ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, ठीक है। वाई का मतलब क्या हो गया, येलो, या इवेंट लिख सकते हो,
ठीक है। तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो ध्यान से देखो एलो की बात करें तो एलो कितना है यहाँ पे, ध्यान से देखो 2 एलो है, इन है यानी कि 2। अब बेटा में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है यानी कि 6, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया यानी कि एलो का निकालने के लिए, एलो फिलो के लिए कितना हो गया 1/3, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ 2-3 टर्म है, वो भी ध्यान में देखते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, या ऐसे भी समझ सकते हो, जो कॉइन को हम टॉस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, 2 इवेंट आ सकती हैं, या तो हेड या तो टेल, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, अनिश्चय, अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। यानी कि वहाँ पे भी निश्चित नहीं है, संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है ना, कि या तो हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है। या मान लो कि आपके पास कोई डाइस है, ठीक है, तो उसको अगर थ्रो करते हो तो आपके पास कितनी इवेंट्स है, 6 इवेंट हो सकती है, 6, ठीक है। या तो 1 आ सकता है, या तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6 से ज़्यादा तो होगा नहीं। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी अगर इसका भी ले सकते हैं किसी डाई को थ्रो करने के बाद, ठीक है। मान लो कि कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर किसी डाई को थ्रो करते हो, ठीक है, तो कह दे के इवन नंबर आने की घटना, ठीक है। तो इवन अगर डाइस को थ्रो करते हो तो 3, 4, 5, 6 यही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। यानी कि टोटल आउटकम कितना हो गया 6। अब कह रही कि इवन नंबर आने की, ठीक है। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कितना इवन नंबर है, 2, 4, 6 यानी कि 3 है। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो गया 3, और टोटल कितना हो गया 6, तो 1/2। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब हमको डाइस को प्रॉब्लम होगा, डाइस से रिलेटेड, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी है, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, वहाँ पे जो एग्जाम्पल था यहाँ पे कुछ थोड़ा सा उससे हट के होगा, ठीक है, क्योंकि 8 क्लास था, यहाँ पे कौन सा है 9 क्लास है, इसलिए थोड़ा सा अलग होगा, ओके। यहाँ पे एक और 2-3 टॉपिक है छोटे छोटे, उस पर ध्यान देखते हैं, इससे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई, जो हम कॉइन को टॉस करते हैं, है ना सॉरी, या तो हेड या तो टेल आ सकता है। तो यहाँ पे एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम, है ना। यानी कि ऑपरेशन क्या है, an operation which can produce some well defined outcomes is called experiment, ठीक है। वेल डिफाइंड मतलब यहाँ पे क्या था, पीलो वाला में देखो कितने इवेंट्स हैं 6, लेकिन इसमें क्या है 3, 2 और 1, तो ये क्या हो गया अलग अलग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। और ये एच आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट, यानी कि अलग अलग आउटकम्स होगा वो क्या कहलाएगा, इवेंट्स कहलाएगा, ठीक है। रैंडम का मतलब क्या हो गया, कहीं से भी, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कहीं का भी घटना है, ठीक है। यहाँ पे एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन, यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए सभी घटनाएं उसमें क्या होना चाहिए, नॉन होना चाहिए आउटकम, पॉसिबल आउटकम जितनी भी पॉसिबल इवेंट्स हो वो सब के सब पता होना चाहिए, ठीक है। इसे किसको बोल सकते हो, अगर इसको ले लो, डाइस को ही ले लो, तो इसमें कितना 6 इवेंट हो सकता है, तो डाइस से बहुत सारे इवेंट बना सकते हो, ठीक है। कौन सा होता है ध्यान से देखो, ऑड नंबर इवन नंबर का 1 आने की, 2 आने की, यानी कि जितने इसकी संभव आउटकम्स होगी, जितने इससे संभव आउटकम्स होगी वो क्या कहलाएगी, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ठीक है। एंड द exact outcome cannot be predicted in the advance is called random experiment, okay। तो एक बार ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है, बिल्कुल 8 क्लास वाला ही है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है, टेबल वाला है, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर क्या आई डाई इज थ्रोन
500 टाइम्स, यानी कि किसी डाई को 500 बार फेंका गया है, ठीक है। एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो, यानी कि एक डाई को 500 बार फेंका गया है, ठीक है, थ्रोन किया गया है, जिसके आउटकम्स को नोट किया गया है एक टेबल के फॉर्मेट में। ये आउटकम हो गया जो हमारा फ्रीक्वेंसी है जो आया हुआ है कितनी बार है, ठीक है। तो 1 का इवेंट कितना है 95, 1 आने की घटना कितने 95 बार है, ठीक है। 1 कितनी बार आया 95, मतलब 500 बार में। 2 कितनी बार आया है 80 बार, 3 84, 4 68, 5 70 और 6 कितना हो गया 103 बार, ओके। तो कह रहे कि इफ अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, यानी कि कह रहे कि यदि डाई को रैंडम थ्रो किया जाता है, ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि हमको प्रोबेबिलिटी निकाला है कितने 1 आने की घटना, फिर 2 आने की, 3 आने की, 4 5 6, तो टोटल हमारे पास कितना नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया या ट्रायल 500 ही ना होगा, टोटल कितना है 500। अब कह रहे कि 1 आने की घटना, तो 1 आने की घटना, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 यानी कि 1 आने की घटना है। तो 1 आने की घटना कितना, 1 कितनी बार है 95 और टोटल कितना है 500, तो 95 बटा में 500, 19 से घटा लो, 19 बचे 95 और 500 हो गया, 5 से घटा देते, डिवाइड कर लो तो 0.19, ओके। ये हो गया 1 आने की घटना। 2 आने की घटना, तो टोटल 2 कितनी बार 80 बार और टोटल कितना है 500, तो 80 बटा में 500 हो गया, 0 0 कट गया, या 16 से कटा तो 5 से 16 85, 5 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 500 इधर इसको डिवाइड कर लो तो 0.16 या 0.16, ठीक है। 3 आने की घटना, देखो टोटल कितना 84 और टोटल हो गया 500, ठीक है, 84 बटा में 500, इसको डिवाइड कर लो तो 0.168, ठीक है। 4 आने की घटना, तो 4 कितनी बार है 64 बार, 68, तो 68/500, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 0.136 आएगा, ठीक है। 5 कितनी बार आया है 70 टाइम्स, ठीक है, यानी कि 70 बार, तो 70 बटा में 500, को 0 घटा लो, 7 बटा में 50, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.14 आएगा, ठीक है। 6 आने की घटना 103, तो 103 बटा में 500, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.206 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ओके। इसी टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ओके।